वेलकम बैक। तो आज हम लोग करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से आपकी जो गुडविल है उनकी एंट्रीज पर क्या फर्क पड़ेगा। बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल टीएस रिवाइज सेशन 21। तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो उससे दो फर्क पड़ेंगे। वैसे तो तीन फर्क पड़ेंगे, या तो आपका इंक्रीज होगा पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या आपका इक्वल रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या आपका डाउन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इक्वल है तो कोई आपको फर्क पड़ा ही नहीं चेंज होने से प्रॉफिट। बट अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसे हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। ओके, और जिसका डाउन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये तो बेसिक हो गया आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से क्या इफेक्ट आता है। बट हमें आज इसमें पढ़ना है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। जैसे कि हम सब लोग सभी जानते हैं कि गुडविल क्या होता है, आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो गुडविल अगर आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है तो इसे हम बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करते, दैट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं। बट अगर आपने गुडविल अकाउंट रेज किया है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फिर राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, दो तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ कि किस तरीके से होगा। अगर आपने गुडविल अकाउंट रेज किया है तो उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ये, और किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बटेगा ये आपका? ओल्ड रेशो में, यानी गुडविल रेज्ड किस में होगी? ओल्ड रेशो में। ठीक है। बट जैसे कि अभी मैंने बताया गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, आप इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने रेज किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे राइट ऑफ भी करना होगा। तो इस केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप इसे किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी इसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी आपने किस में किया होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में टू गुडविल अकाउंट। तो या अगर आपसे कहा गया कि गुडविल को रेज कीजिए फिर राइट ऑफ कीजिए तो आपको ये दोनों एंट्री करनी होंगी। बट अगर केवल ये कहा गया, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि चेंज होने से क्या फर्क पड़ा है आपका, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। तो सिंपल सी बात है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं कि गुडविल रेज की और उसके बाद आपने उसे राइट ऑफ किया। इसकी एक सिंपल सिंगल एंट्री होती है जिसे हम सिंगल एंट्री बोलेंगे, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो सिंगल एंट्री क्या होगी? देखिए, जो बंदा गेन कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से गेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो पार्टनर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा। जिसे, तो इसीलिए आपकी क्या एंट्री होगी? गेनर टू लूजर। गेनर टू लूजर, दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो गेनर टू लूजर या टू गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो आपको अगर कहा जाता है कि गुडविल अकाउंट रेज कीजिए तो आप क्या एंट्री करेंगे? आप गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो आप डिवाइड कर देंगे। बट क्योंकि गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है तो आप उसे शो नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो अगर आपने रेज किया है तो आप उसको उसको क्या करना होगा? राइट ऑफ भी करना होगा। तो सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, दैट मीन्स आप उसको राइट ऑफ किस में करेंगे, आप उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। बट आप इसके लिए एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये 2 एंट्री आप सिंपल एंट्री क्या कर सकते हैं, गेनर टू लूजर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से जो पार्टनर आपका गेन कर रहा है तो वो कुछ पार्ट किसको पे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसीलिए गेनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो पे कर रहा है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और इसे वो क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो किसके लिए पे कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो हम क्वेश्चन आपका की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपकी ही अकाउंट्स बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसे देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है आपका 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। और इनका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 उनका प्रॉफिट हो गया इक्वली। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, आशा, निशा, और आपका क्या नाम था इसमें, दिशा। यहाँ पर आ जाएगा न्यू रेशो। तो अब उन्होंने न्यू रेशो क्या कर लिया, इक्वल, दैट मीन्स 1/3, 1/3, 1/3। तो कोई बंदा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई क्या करेगा आपका, लूज। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो देखिए पहले 3/6 था, फिर 1/3 हो गया उसका, 6 LCM 3 2। तो देखिए पहले उसका 3 था, अब 2 हो गया, दैट मीन्स वो 1/6 पार्ट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसका 2/6 यानी 1/3 था पहले भी, और अभी भी 1/3 है, तो इसके में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स नो चेंज। दिशा का पहले 1/6 था, अब 1/3 हो गया है, तो लेट्स सी उसने सेक्रीफाइस किया है या गेन किया है। तो 6 1 -3, इसका पहले 1 था, अब 2 हो गया, दैट मीन्स 1/6 पार्ट इसने क्या किया है, गेन। तो इसमें क्या निकल के आया आपका, आशा सेक्रीफाइस कर रही है 1/6 पार्ट, एंड आपकी दिशा क्या कर रही है, गेन 1/6 पार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। तो मैं दोनों मेथड से, ये वाला क्वेश्चन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, और आपका सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री से भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं आपका करूँ, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, तब किस तरीके से एंट्री होगी। तो व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, तो क्या बताया था, गुडविल अकाउंट आप किस रेशो में रेज करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, आपने गुडविल अकाउंट ओपन कर लिया। 2, आपके पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्या था, नाम क्या थे, आशा, निशा एंड दिशा। तो हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं। तो 2 आशा's कैपिटल अकाउंट, 2 निशा, निशा's कैपिटल अकाउंट, 2 दिशा's कैपिटल अकाउंट। तो कितना था, 18,000 फर्म की गुडविल वैल्यूड की गई है, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। तो 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो ये हमने ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया, आपने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया। ठीक है, अब आपने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि गुडविल आपका क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। तो जो आपने रेज किया इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना होगा। तो आपको गुडविल अकाउंट
राइट ऑफ करना होगा। तो मगर किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सेकेंड एंट्री इस केस में क्या हो जाएगी? आशाज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख रही हूँ, अब आप अपने आप इसको समझ सकते हैं। निशाज कैपिटल अकाउंट, दिशाज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। किस रेशो में करेंगे हम? न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो क्या था हमारा? इक्वल। तो दैट मीन्स 18,000 को 6,000, 6,000, 6,000। 6,000। तो ये हमने क्या किया? गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया इन ओल्ड रेशो। तो बीइंग गुडविल अकाउंट राइट ऑफ इन, सॉरी, न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए, एक मेथड होता है कि आप लोगों को गुडविल अकाउंट रेज करना है, फिर उसके बाद क्लोज करना है। तो ये जो मैंने मेथड बताया था, ये आपका मेथड नंबर 1 था। जब आप गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे और उसको क्या कर देंगे, फिर आप उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप गुडविल अकाउंट को रेज ही नहीं मत कीजिए। तो आप क्या करेंगे फिर? आप सेकंड मेथड में क्या सिंपल मैंने आपको बताया था, क्या एंट्री करेंगे? गेनर टू लूजर। तो मेथड सेकंड में आप क्या एंट्री करेंगे? गेनर टू लूजर। और हमने देखा था क्वेश्चन में कौन गेन कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। दिशा गेन करिए 1/6 पार्ट, और आपका आशा, आशा क्या कर रही थी? लूज। तो सेकंड आप सिंगल एंट्री क्या कर सकते हैं? दिशाज कैपिटल गेनर टू लूजर। तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? आशाज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका मेथड 2 ही आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, जब तक आपसे क्वेश्चन में ना कहा जाए कि गुडविल को रेज कीजिए और उसके बाद राइट ऑफ कीजिए। ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको, या सिंगल एंट्री बोलते हैं। तो कितना पार्ट इन लोगों ने किया था? 1/6 पार्ट। ठीक है। तो हमारी पूरी फर्म की गुडविल देखिए कितनी वैल्यू की गई थी? 18,000। उसका कितना 1 पार्ट सेक्रीफाइस और गेन हुआ है? 1/6 पार्ट। दैट मीन्स 3,000, 3,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, जिसमें मैंने आपको दोनों मेथड क्लियर कर दिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी होगी। तो जो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, अगर आपको गुडविल नहीं आती है वैल्यू करनी, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो आप उससे पहले गुडविल निकाल सकते हैं। फिर मेथड 2 को ही फॉलो कीजिएगा, और क्या एंट्री करेंगे आप? गेनर टू लूजर। तो इसकी मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 6 आप अपने आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं करा देती, बट बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, और फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 कहा था, उसमें भी सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे। तो दैट मीन्स सेम वही बात निकलेगी। मनदीप क्या करेगा? आपका सेक्रीफाइस 1/6 शेयर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही रेशो थे, 3:2:1, और उसके बाद वो इक्वली डिवाइड कर रहे थे। तो वही निकलेगा जो ऊपर निकला था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मनदीप सेक्रीफाइस करेगा 1/6, और अब्बास क्या करेगा? आपका अब्बास गेन्स करेगा 1/6 पार्ट या शेयर। ओके। तो एक बार फिर भी हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या था, जिससे आप लोगों को सब समझ में आ जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला था हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार यहीं से रीड कर लेते हैं। XYZ पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी, मनदीप, विनोद एंड अब्बास पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। इस वाले क्वेश्चन में भी 3:2:1 था। और फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इसमें भी प्रॉफिट इक्वली था। तो सेम उसमें जो सेक्रीफाइस और गेन निकला था क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही निकलेगा। पार्टनरशिप डीड कहती है इन द इवेंट ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल के आपको क्या दिए हुए, प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं। गुडविल आपको वैल्यूड करनी है 3 years ऑफ परचेज। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखा ही देती हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। स्टिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का लिंक दूंगी, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से गुडविल निकालनी आ जाए। तो देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो देखिए नाम से पता चल रहा है एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको दे रखे हैं, आपको इसमें ईयर दे रखे हैं। एक तो 2017 में प्रॉफिट है आपको, कितना प्रॉफिट है, 1 लाख। 2018 में है आपका प्रॉफिट 1,50,000। एंड 2020 में है आपको 17, 18, 19, अच्छा 19 का लॉस है। ओके मैं लॉस ही लिख देती हूँ डायरेक्ट। 2019 का लॉस 50,000 लॉस है, तो आप उसे माइनस में लिखेंगे। फिर 2020 में प्रॉफिट है हुआ है आपको 2 लाख का। और उसके बाद 2021 में कितना दिया हुआ है, पास्ट 5 years के हमने प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिख लिए हैं। आपको 2000 इसमें हुआ है 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते टोटल प्रॉफिट। तो 4, 5, 6, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका 6 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट आपका निकलता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट था हमारा 6 लाख और हमारे ईयर कितने थे 5, एक्सक्यूज मी। तो ये आपका हो गया 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। बट हमें क्या फाइंड आउट करिए, गुडविल। तो ये आपके लिए नया नया है। गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट के मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकला, 1,20,000। और आपको का है 3 साल के पर निकालनी है आपको, तो आपकी गुडविल निकल गई 3,60,000। तो ये गुडविल आपकी पूरी फर्म की निकली है। हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जिसमें हमें क्या देखना है कि मनदीप ने कितना सेक्रीफाइस किया और अब्बास से कितना गेन किया है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था जब तक बुक में नहीं कहा जाए तो आप सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, गेनर टू लूजर। देखिए किस तरीके से करेंगे इसकी गेनर टू लूजर की एंट्री। तो देखिए मनदीप हमारा 1/6 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा था, तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी निकली थी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल ऑफ द फर्म 3,60,000। तो आपका जो मनदीप है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 पार्ट, और आपका बस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है सेम उसी रेशो में। तो 1/6 का मतलब कितना हो गया, 60,000। तो एंट्री क्या होगी, गेनर टू लूजर। तो गेन कौन कर रहा है, अब्बास। जब कुछ नहीं कहा जाता तो आप क्या मानते, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनर था वो क्योंकि 1/6 पार्ट से। तो 3,60,000 का 1/6 पार्ट दैट मीन 60,000। और आपका मनदीप क्या था, लूज कर रहा था, तो टू मनदीप कैपिटल अकाउंट। तो ये उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा था 60,000।
तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था, सब में वही कंसेप्ट करनी है। एक क्वेश्चन हम लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, यस, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी दो ही पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 they would share 3:2, but this decision was taken after the profit for the year ended 31st March of 90,000 was distributed in the old ratio। दैट मीन्स प्रॉफिट आपके किस में बढ़ चुके हैं, ओल्ड रेशियो में बढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें एक तो ये चीज नहीं है आपकी। फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस, फर्म्स गुडविल भी इन्होंने बोला है कि आपको निकालनी है एग्रीगेट 2 years प्रॉफिट पर। ओके, और प्रॉफिट आपको 2 साल के दे रखे कितने, 60,000 एंड 75,000। इट वाज डिसाइडेड गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक ऑफ फर्म। तो जब आप गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे तो हमें सिंपल एंट्री क्या करनी है, गेनर टू लूजर। ओके, तो चलिए करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले हम देख लेते हैं कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो पार्टनर्स, तो पार्टनर्स थे हमारे ए एंड बी, और इनका ओल्ड रेशियो था आपका 2:1, दैट मीन्स 2/3 एंड 1/3। न्यू रेशियो कितना हो गया आपका, न्यू रेशियो इन लोगों ने बोला है 3/5 एंड 2/5। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो 2/3 माइनस 3/5, 10, 9। इसका ए का पहले 10 था, अब 9 हो गया, दैट मीन्स ये 1/15 पार्ट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो ये आपका ए सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/3 माइनस 2/5 इक्वल्स टू 15। इसका पहले 5 था, अब 6 हो गया, ये क्या कर रहा है आपका, गेन्स। तो हमें साफ इसमें पता चल चुका है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 शेयर, और बी गेन्स कर रहा है आपका 1/15 शेयर। तो यहां तक तो अब हम लोगों ने कर लिया, बट अब हम सबसे पहले मैं गुडविल का सिखाऊंगी, इसके बाद हम प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुडविल आपको बोला था कि आपको निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 2 साल के, 31 मार्च 2019 का दे रखा है और 20 का दे रखा है। तो देखिए कितना दे रखा है आपको प्रॉफिट, 60,000 एंड 75,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 1,35,000। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2। मैं इसे डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि गुडविल भी हमें 2 साल की दी हुई है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2, और कितने साल के बेस पर निकालनी है हमें गुडविल, 2 साल के बेस पर ही। तो दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल आपकी कितनी होगी, 1,35,000। ठीक है, ये हमारी किसकी गुडविल होगी, पूरी फर्म की। इन्होंने कहा गुडविल अकाउंट को ओपन ही नहीं करना है, तो एंट्री क्या होगी फॉर गुडविल, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनर टू लूजर। तो गेन कौन कर रहा था आपका, बी, और ए क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस। तो गेनर है आपका बी। तो
तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितना था, पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी, 1,35,000, और कितना कर रहे थे गेन और लूज, 1/15, तो 9,000 एंड 9,000। तो ये हमारा हो गया गुडविल का। बट अब हमारा इन लोगों ने बोला था, जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी, कि जो आपका गुडविल जो प्रॉफिट था बेसिकली, ठीक है, जो प्रॉफिट था वो आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड रेशियो में 90,000 का कर दिया, ठीक है। तो जब आपने कर दिया है तो वैसे हमारी एंट्री क्या होती है, गेनर टू लूजर। बट क्योंकि प्रॉफिट क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो उसके लिए रिवर्स अब हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, हमें एंट्री करनी पड़ेगी लूजर टू गेनर। तो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट था, देखिए आपका, आपने कितना प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था, 90,000 कर दिया था, 1/15 पार्ट की बात हो रही है, तो यानी दैट मीन्स 6,000, 6,000। तो इस केस में हमारी एंट्री रिवर्स हो गई है, क्योंकि आपने वो प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो हमने इसकी पास नेसेसरी एंट्रीज कर दी हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, तो चलो कोई नहीं, एक बना ही लेते हैं इसको भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए दो पार्टनर थे, ए और बी। तो हमारे कितने पार्टनर थे, दो, ए बी, और यहाँ भी ए बी। तो देखिए सबसे पहले हमें बैलेंस देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 1,50,000 एंड 90,000। उसके बाद हमने एंट्री क्या की थी गुडविल के लिए, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी बी डेबिट है टू ए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू एस कैपिटल। और यहाँ पर ए के आगे ठीक है, तो बाय 20 कैपिटल। तो ये हमने गुडविल की एंट्री, एक बार और समझ लेते हैं। गुडविल की एंट्री थी आपकी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हमने बी के आगे टिक लगा दिया डेबिट में, और ए क्या था क्रेडिट, तो हमने ए के आगे टिक लगा दिया, और इनकी रेसिप्रोकल जो एंट्री थी वो कर दी। तो कितना निकला था हमारा गुडविल का, हमारा गुडविल का निकला था 9,000। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 9,000। ओके, और हमने प्रॉफिट की एंट्री क्या की थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस, तो यहाँ पर हमने बी के आगे लगाया है, तो इसे लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। अगर याद होगा क्लास 11th में हम कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ते थे, सेम वही चीज है ये, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका कितना था, 6,000, 6,000। तो अब आप इसकी बस क्लोजिंग कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो चुका है, क्योंकि हमें और कुछ नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो बस हमें क्लोजिंग करनी है। तो ये 1,59,000, ये 96,000, 96,000 एंड 159। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गई, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना था, 9,000 यानी 87,000। तो ये आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का कंसेप्ट समझा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आप बताइए आपको किस चैप्टर्स पे और वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं उसको अपलोड कर सकूं। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।